ड्रुपल के इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था कि कॉन्फिग फॉर्म कैसे बनता है और उसका डेटा कैसे रिट्रीव किया जाता है। ठीक है, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एसेट लाइब्रेरी को कैसे अटैच किया जाता है ना। और दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि आप CSS और जावा स्क्रिप्ट को किस तरीके से ऐड करोगे अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक पेज के ऊपर एसेट लाइब्रेरी ऐड करनी है तो आप किस तरीके से पूछोगे, किस तरीके से ऐड करोगे, है ना। ये तीसरा तरीका है कि किस तरीके से अप्रोच रखोगे आप। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने चारों तरीके यहाँ पे ऐड किए हैं कि एसेट एसेट लाइब्रेरी क्या होती है वो हमारे इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। एसेट लाइब्रेरी क्या होती है वो हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर यह है कि HTML CSS जो होती है, मतलब CSS और जावा स्क्रिप्ट होती है, उसको किस तरीके से ऐड किया जा सकता है या एसिड लाइब्रेरी को किस तरीके से ऐड किया जाता है। ठीक है, अब इसमें से भी कोई जो चार टाइप है उसमें से भी किसी स्पेसिफिक टाइप पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल ऐड करना है तो कैसे करेंगे, स्पेसिफिक पेज पे ऐड करना है तो कैसे करेंगे, प्री प्रोसेस फंक्शन के थ्रू ऐड करना है तो कैसे करेंगे, और टेम्पलेट के अंदर ऐड करना है तो कैसे करेंगे। तो हम लोग वन बाय वन चारों तरीके देखते हैं। सबसे पहला जो तरीका हमारा है वो है, अगर आपको यहाँ पर ये देखना है कि जैसे फर्स्ट जो तरीका है, हमारा फर्स्ट जो तरीका है वो है कि किस तरीके से हम अटैच एंड एसिड लाइब्रेरी ग्लोबली, अगर आपको ग्लोबल ऐड करना है तो आपको यहाँ पर इन्फो फाइल में ऐड करना पड़ेगा। ये जो कोड लिखा है वो info.yml का है, थीम का। अब info.yml में आप देखोगे यहाँ पर एक लाइब्रेरीज यूज हुई है और ये तीन लाइब्रेरी को ग्लोबली अटैच किया गया है। ठीक है, तो ये पहला तरीका है। पहला तरीका क्या है कि यहाँ पर एज ए ग्लोबल हमने इसको अटैच किया है, ये फर्स्ट तरीका हो गया। दूसरा जो तरीका है हमारा वो है कि अटैच एंड एसेट लाइब्रेरी टू ए स्पेसिफिक पेज, अगर आप किसी स्पेसिफिक पेज पे ऐड करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे। तो जो स्पेसिफिक पेज पे ऐड करने का तरीका है वो कुछ इस तरीके से होगा, है ना। तो स्पेसिफिक पेज पे अगर हमको कोई एसेट लाइब्रेरी अटैच करनी है, ये मॉड्यूल के साथ भी हम लोग कर सकते हैं या थीम के साथ भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम थीम यूज कर रहे हैं तो थीम फाइल के अंदर करेंगे, और अगर हम लोग मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो हम लोग इस हुक का यूज मॉड्यूल के अंदर करेंगे। इसमें जैसा आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा है इम्प्लीमेंट हुक अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर अटैचमेंट अंडरस्कोर अल्टर। ये हुक हमको यूज करना है। यहाँ पे हमारी थीम का नेम आएगा। जैसे यहाँ पे मैं थीम का नेम है, मान लीजिए मैंने ये थीम कस्टम बनाई तो मैं कस्टम थीम यूज कर रहा हूँ, तो ये मैंने कस्टम थीम का नाम लिया। ये जो हुक कीवर्ड है वो अगर हम लोग थीम फाइल के अंदर यूज करना चाहते हैं, अगर हम लोग थीम के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग इस हुक को यहाँ पर कस्ट थीम के नेम से रिप्लेस कर देंगे। तो हुक अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर अटैचमेंट अंडरस्कोर अल्टर, ये जो है फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। और करेंट पाथ को हमको गेट करना है, तो करेंट पाथ के लिए हम लोग ने ड्रूपल सर्विस करेंट पाथ और गेट पाथ ये यहाँ पर यूज की है। और यहां पर हम लोग उस पाथ को लिखेंगे जिस पाथ पे हमको इस लाइब्रेरी को ऐड करना है। गौर कीजिए यहाँ पे कि इस लाइब्रेरी को आपको पहले बनाना होगा, तो ये थीम का नेम होगा जो भी थीम है, और यहाँ पर लाइब्रेरी का नेम होगा। तो इम्प्लीमेंट हुक पेज अटैचमेंट्स अल्टर, ये एक हुक है जिसकी मदद से हम लोग लाइब्रेरी को एक पर्टिकुलर पेज पे ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका जो दूसरा तरीका हुआ, है ना। ऊपर जो चारों तरीके हैं उसमें से ये हम लोगों ने दूसरा तरीका देखा कि अगर हमको स्पेसिफिक पेज पे अटैच करना है तो हम लोग किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा है कि एड एन एसेट लाइब्रेरी विद द प्री प्रोसेस फंक्शन। अभी प्री प्रोसेस फंक्शन क्या होते हैं? तो ऐसे फंक्शन जो कि पेज के लोड होने से पहले कॉल होते हैं।
वो होते हैं हमारे प्री प्रोसेस फंक्शन। तो प्री प्रोसेस फंक्शन के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी लाइब्रेरी को अटैच कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आया हुक अंडरस्कोर प्री प्रोसेस पेज, ये हुक अंडरस्कोर प्री प्रोसेस पेज, यहाँ पे इस हुक का मतलब थीम नेम से है। थीम नेम हम कुछ भी ले सकते हैं जो थीम हमने बनाई है। तो हम लोगों ने यहाँ पे थीम का नेम ले लिया, यहाँ पे प्री प्रोसेस और यहाँ पे पेज। ठीक है, इस हुक का यूज करके हुक अंडरस्कोर प्री प्रोसेस अंडरस्कोर पेज फॉर पेज डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स, इसका हम यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने एक वेरिएबल बना लिया इज फ्रंट ट्रू। अगर ये फ्रंट पेज है, ये कंडीशन डाल दी, और कंडीशन डालने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल में इस लाइब्रेरी को अटैच कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर प्री प्रोसेस फंक्शन का यूज करके, पेज प्री प्रोसेस फंक्शन का यूज करके भी हम लोग लाइब्रेरी को जो है वो अटैच कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन था हमारा, कौन सा ऑप्शन हो गया, ये तीसरा ऑप्शन हो गया। अब हमको जो देखना है वो नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, वो है कि टेम्पलेट के अंदर हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, है ना। टेम्पलेट के अंदर हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, कि टेम्पलेट के अंदर अगर हमको कोई लाइब्रेरी अटैच करनी हो तो वो किस तरीके से हम लोग अटैच करेंगे। टेम्पलेट के अंदर अटैच करने के लिए हम लोगों के पास क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि इफ नोड डॉट आई डी इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर अटैच लाइब्रेरी एक फंक्शन होता है, अटैच लाइब्रेरी, और यहाँ पे थीम का नेम और यहाँ पे लाइब्रेरी का नेम आपको पास करना होता है। तो ये चार पॉसिबल तरीके थे जिससे कि हम लोग लाइब्रेरी को अटैच कर सकते हैं। ये सेम चीज जावास्क्रिप्ट के साथ भी होगी, क्योंकि जो आप लाइब्रेरी डॉट वाईएमएल फाइल बनाएंगे उसमें आपकी सीएसएस भी रहेगी, और सीएसएस के साथ साथ आपका जावास्क्रिप्ट भी रहेगा। सीएसएस भी रहेगा और जावास्क्रिप्ट भी रहेगा, दोनों उस फाइल के साथ रहेगी। तो ये तरीके थे कि किस तरीके से अटैच की जाती है एसेट लाइब्रेरी। तो ये चार पॉसिबल वे है जिससे ये अटैच लाइब्रेरी को हम लोग ऐड कर सकते हैं। इन चारों तरीकों में से किसी एक पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर टेम्पलेट में कोई लाइब्रेरी ऐड करनी है तो कैसे होगा, है ना। दो तरीके, यहाँ पर तीन ऐसे तरीके हैं, सॉरी चार में से दो ऐसे तरीके जिसमें आप हुक का यूज कर रहे हैं, हुक प्री प्रोसेस पेज और हुक पेज अटैचमेंट। और बाकी का एक जो तरीका है ग्लोबल, उसमें आप इन्फो फाइल का यूज कर रहे हैं, और जो सबसे लास्ट वाला तरीका है उसमें आप टेम्पलेट के लिए अटैच अंडरस्कोर लाइब्रेरी फंक्शन का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन।